तो उसका रेट यही था। आप तो सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं, मैंने इन अफसरान को इस शहर की बहनों बेटियों को इस बात पर मजबूर करते देखा है कि उनके साथ रात गुजारें। फिर मुझे कहने लगा कि यार मैं जो ना सो जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्ताफ हुसैन मेरे सीने पे चढ़ के मेरा गला दबा रहा है। उसकी जो जलन थी उसकी बू हमें चौधरी असलम से आती थी। असलम मुझे उस ज़माने में बोलता था कि 2 शेर नहीं रह सकते एक जंगल में। जितना लेवल पे ज़ीशान काज़मी का अरूज हुआ उतने लेवल पे जवाल भी वो हुआ। ज़ीशान काज़मी एक बुराई बन गया था। मैंने इसको बहरहाल एडवांस इसको खबरदार किया, हमारे दिन थोड़े रह गए। छोड़ दो उसको। सिंघम और गंगाजाल जैसी फिल्म्स देख के हम हर पुलिस अफसर को हीरो समझते हैं, लेकिन अक्सर फिल्में हकीकत से बहुत दूर होती हैं। आज की डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे ही किरदार के बारे में है। वो एक ईमानदार फर्शनास पुलिस ऑफिसर था या फिर एक करप्ट इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये फैसला आप डॉक्यूमेंट्री देखकर करेंगे। 65 की जंग जोरों पर थी। उसी साल आसार कदीमा के मुलाजिम बेदार काज़मी के घर ज़ीशान पैदा हुआ। जब ज़ीशान बड़ा हो रहा था तो घर वालों को ऐसा लगता कि वो बड़े पाई का आर्टिस्ट बनेगा। उसे म्यूजिक, लिटरेचर और वीडियो मेकिंग से बेइंतहा लगाव जो था। इसीलिए जब 1986 में 21 साल ज़ीशान पुलिस में दाखिल हुआ तो सब हैरान रह गए। ज़ाहिर है अगर मुहाजिर कम्युनिटी की ख़ास तौर पे मैं बात करूं तो वो तो पढ़ी लिखी और अदब लिहाज, तालीम याफ्ता, लिटरेचर, मौसीकी, ये सारा कराची का कल्चर था माजी में। कराची तो उसके बाद तबाह हुआ तो वो सारा माहौल, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है फेडरल बी एरिया के इलाके अंचोली में रहने वाले ज़ीशान काज़मी में भी थी। और ये वो दौर था जब MQ में एक तरह से जवान हो रही थी। साथ साथ नौजवानों की ख़ास तौर पे जो अक्सरियत है उसका जो रुझान था वो MQ की तरफ था। और महाजिर लड़के जो हैं वो भी बड़ी तादाद में जो हैं वो MQ के प्लेटफॉर्म से होकर कराची पुलिस का हिस्सा बने। उन्हीं में से एक ज़ीशान काज़मी भी था। ज़ीशान काज़मी को अभी कोई जानता भी नहीं था। हाँ, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था। उस दौर के कराचीइट्स की तरह उसे भी अल्ताफ भाई बड़ा फैसिनेट करते थे। इंशाअल्लाह मुल्क से जुल्म की सियारात खत्म होगी। ये जालिम, जागीरदार, वडेरे और ये करप्ट अफसरशाही, नौकरशाही के करता धरता, इनका खात्मा होगा। जुल्म की सियारात खत्म होगी। इन्हीं के महलों में साफ पानी पीने का पानी नहीं पहुंचेगा। वैसे किसी को क्या मालूम था कि MQM की पर्ची पर पुलिस में आने वाला काज़मी खुद पार्टी के लिए मौत का परवाना साबित होगा। काज़मी आया तो ASI था, मगर बड़ी तेजी से इंस्पेक्टर के रैंक तक पहुंच गया। उन दिनों शहर का हाल ये था कि 92 का ऑपरेशन क्लीनअप फौज पर भारी पड़ चुका था। सोवियत कोलैप्स के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर के शोले दहक रहे थे, जिनकी तपिश कराची में महसूस की जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर ने अपने ट्रस्टवर्दी इंटीरियर मिनिस्टर को एक और ऑपरेशन का गो अहेड दे दिया। वैसे मैं हैरान हूँ कि तालिबान मुखालिफ बेनज़ीर को तालिबान के आर्किटेक्ट पर इतना भरोसा क्यों था। खैर, फैसला हुआ कि ऑपरेशन ब्लू फॉक्स में सिंध पुलिस और रेंजर्स के जवान हिस्सा लेंगे। एक लम्हे के लिए सोचें ज़रा, वो हालात क्या थे। जिन्ना अस्पताल का स्टाफ लाशों के पास बैठ के नाश्ता किया करता, मगर दिल ना लरसता। असल में वो ये सब देख देख कर इतना सुन हो चुके थे कि अंदर का एहसास ही मर चुका था। डॉक्टर्स ही क्या, पुलिस वालों और सहाफ़ियों का भी कुछ यही हाल था। उसी दौरान शोएब सडल को पिंडी से कराची बुलाकर ऑपरेशन की कमान सौंपी गई और चार्ज संभालते ही सडल की नजरें ज़ीशान पे ठहर गई। जब कराची में हालात गड़बड़ हुए तो उस वक्त पुलिस अफसरों की ज़रूरत हुई, तो इस तरह के जो बहादुर और निडर और लड़ने वाले पुलिस अफसर थे तो उनमें बहुत सारे जो इन्होंने उनको एक यूनिट बनाया, तो उसमें ज़ीशान काज़मी को जो है वो बतौर अफसर लिया गया। जब कराची ऑपरेशन जो 92 में शुरू हुआ उसके वो एक तरह से यूँ कह लीजिए कि नताइज फौरी तौर पर हासिल नहीं किए जा सके। वो एक मुकम्मल तौर पर एक फ़ौजी ऑपरेशन था। और इस तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं ना तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होते हैं। तो जो फ़ौज को या फोर्सेस को जो उस वक्त परेशानी थी वो यही थी कि उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं मिल रही थी, तो ऑपरेशन के वो नताइज हासिल नहीं हो पा रहे थे इब्तिदाई दिनों में। तो उस वक्त फिर यह तय हुआ कि कौन इस ऑपरेशन को कामयाब बना सकता है। तो उस वक्त फिर कराची पुलिस में वो चेहरे ढूंढे गए जो कराची पुलिस में जब आए थे तो वो
एक प्लेटफॉर्म से गुजर कर आए थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो डेफिनेटली वो जो है वो महाजिर उर्दू स्पीकिंग थे। और नंबर 3 ये कि वो फंटर टाइप थे। अब काज़मी SHO बन चुका था। वैसे वो बड़ा अजीब दौर था। सौलत मिर्ज़ा हो या ज़ीशान काज़मी, सबको अपना नाम बनाने की फिक्र सवार थी। रास्ता जो भी हो, बस दबदबा और टेका चाहिए था। काज़मी भी यही चाहता था कि उसका नाम सुनते ही जिस्मों पर कपकपी तारी हो जाए, और ऐसा ही हुआ। इसके अंदर ये ख़ास बात थी ज़ीशान काज़मी कि ये खुद उस इलाके में गश्त करता था। उस इलाके में गश्त के दौरान वो मशकूक लोगों को, मशकूक चीज़ों को, कोई इनके तवक्को के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती थी या इनके मिजाज के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती थी, उनको वो फोकस करता था। अगर कोई तुर्रम खानी दिखा रहा है या अगर कोई बंदा अकड़ दिखा रहा है, इस टाइप की चीज़ें उनको वो पकड़ के सरकूबी इनकी वो करते थे। मकसद ये समझते थे कि उस इलाके में अगर ये SHO हैं तो उनकी एक बादशाही है, जो उनकी एक सल्तनत है। मुझे याद है कि इनकी पोस्टिंग हुई खोखरापार मलीर के इलाके में, तो इन्होंने उस इलाके में बाकायदा ऐलानात कराए मलीर के इलाके में कि कोई बंदा अगर कल्फ लगे कपड़े पहनेगा, घूमते हुए नज़र आ गया, तो उसको पकड़ कर थाने बंद करो लाके। और इसी तरीके से जीन्स पहनने पे पाबंदी लगा दी। बेसिक मकसद क्या था कि लोगों में खौफ डालना। ऐसे देखें कोई स्पेसिफाई कोई ऐलान वगैरह नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ एरियाज़ में अगर कोई कॉटन वाले को पकड़ के बिठा लिया, जब पावर बहुत ज़्यादा आपके पास हो, पैसा हद से ज़्यादा हो, आपके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा हो, आपके पास एक्शन पावर बहुत ज़्यादा हो, तो फिर इस किस्म की चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। मजहबी तंजीम थी कराची के सेंट्रल के इलाके में। मजहबी तंजीम के जो लीडर थे एक, उस लीडर को जो है इन्होंने घर से उठाया था फेडरल बी एरिया से। उसकी वजह ये थी कि वो लीडर बरह रास्त उनके हाउस पे फ़ोन करके कहता था कि अपने SSP से कहना कि फ़लाँ ने कॉल की थी, मुझे रिंग बैक करें, ये करें। तो SSP ने, दीन मोहम्मद बलोच थे SSP वो मरहूम, तो दीन मोहम्मद बलोच ने शिकायत की ज़ीशान काज़मी से कि यार ये फ़लाँ नाम का बंदा मुझे बड़े फ़ोन करता है, रौनक से फ़ोन करता है और बड़ा ये भरम अपना दिखाता है मुझे, और मुझे कह रहा है कि मैं SSP उसको फ़ोन करे। तो इस पे फिर उन्होंने उसको उठाया और उसको कई दिन तक न्यू कराची थाने में कैद रखा, और उससे फिर काफ़ी जो है वो शोहरत मिली। वो बहादुर अली से इंस्पायर भी था, और बहादुर अली के बाद जो है वो उसने अपना एक नाम बनाने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो उस तरह के कुछ काम कर गया जिनसे जो है उसकी शोहरत जो है ना वो बढ़ती चली गई। कि बहादुर अली के हवाले से अगर ये था कि बहादुर अली जिसे पकड़ ले उसे चीरा लगाता है, ये इस तरह की चीज़ें थी जिससे उसको जो है ना, यूँ समझ लीजिए कि एक शोहरत का चस्का लग गया। और उस वक्त के जो ख़बरों का ज़रिया था वो अखबारात ही थे, प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया में जो इवनिंगर्स थे वो फिर इस तरह की चटपटी ख़बरें जो हैं वो जब सहक आलमी या लीड की सूरत में या सुपर लीड की सूरत में जब लगाया करते थे, तो उससे लोगों को जो है वो एक पढ़ने में मज़ा भी आता था, और ज़ीशान की जो है वो एक शोहरत भी बनती चली जा रही थी। गुजरते वक्त के साथ काज़मी इदारों की आंख का तारा बनता जा रहा था। ये बात मशहूर थी कि वो आसिफ जरदारी और बेनज़ीर का ख़ास आदमी है। वो कैसे अपने टारगेट तक पहुंचता, इसके पीछे भी एक कहानी थी। जो किसी को ना मिलता, काज़मी उसे चुटकी बजाते ढूंढ निकालता। इनकी क्वालिटी ये थी कि इनका इंटेलिजेंस का निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर किसी लड़के को पकड़ा और अगर वो बिल्कुल क्लियर है